हमें याद है जब बिहार में महागठबंधन बना था और यही कांग्रेस, जेडीयू और बाकी सब साथ में आए थे, तो वहां पर आपको हार का सामना करना पड़ा था। तो अगर ये लोग साथ आते हैं और इस बीच में तो इन्होंने जातीय जनगणना की बात की है और जातिगत आधारित पर राजनीति यूपी बिहार में रही है, तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए परेशानी हो सकती है? शुभांकर जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2019 के पहले जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो सारे विशेषज्ञ और पत्रकार यही प्रश्न कर रहे थे कि 1993 में तो जब सपा बसपा साथ आई थी तो भारतीय जनता पार्टी का पराभव हो गया था, तो 2019 में पराभव सुनिश्चित है। लेकिन 2019 में आपने देखा कि 80 में से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई। लेकिन बिहार की बात कर रहे हैं। अब बिहार में अगली बारी सुविधा के साथ यूपी एग्जाम्पल दे दिया वाला है, वो बिहार में आ जाएगा। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ हैं। यूपी बिहार का ठीक है सर, ठीक है, अभी आप ही कर रहे थे यूपी बिहार की। ठीक है, आपने मैंने यूपी बताया, बिहार बता रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, आप और सुरेंद्र जी साथ साथ बैठे हैं, लेकिन जब यात्रा आई तो समाजवादी पार्टी ने न्योता लेने के बाद भी जाना पसंद नहीं किया। कहा कि देखिए उनकी अपनी यात्रा है, हम क्यों जाएंगे। ऐसा लगा कि आप लोगों ने वो जो एक दो लड़कों का साथ था उसके बाद से दूरियां बना ली। अब वो सबक था या आपको लगा कि दोनों की पॉलिटिक्स सूट नहीं करती है, या जो अखिलेश जी कहते थे कांग्रेस वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाती है। नीतीश कुमार ने जब यह ऐलान किया है सब साथ आ जाए, क्या कांग्रेस के छाते के नीचे अखिलेश यादव का दल जाएगा, सपा जाएगी? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हर किसी को हर्षतें पालने का अधिकार है, तो बीजेपी को भी हर्षत पालने का अधिकार है। अपना ही बता रहे थे शायद वो कि 2024 का वो सपना देख रहे हैं कि शायद उनकी सरकार दोबारा से रिपीट हो जाए। लेकिन वो भूल गए हैं कि जिस तरह की हालत देश के अंदर में है, चाहे किसी प्रदेश में चले जाइए, जो महंगाई से लोगों की कमर टूटी हुई है, जहां बेरोजगारी 8% के करीब वहां पार कर गई हो, जहां लोगों को पर कैपिटल इनकम गिरती चली जा रही हो, तो आप सोचिए कि लोगों ने तो इस बात तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और जहां तक आप विपक्ष की एकता की बात करते हो, तो विपक्ष तो हमेशा से जनता के मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, युवाओं के मुद्दों पे तो विपक्ष हमेशा से एक रहा है। अगर कभी भी राष्ट्र का मुद्दा आता है तो उसमें भी विपक्ष एक आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि राष्ट्र पहले होता है जी। हमारी राजनीति चलती रहेगी, राष्ट्र को बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से नफरत की राजनीति देश के अंदर फैली है, जिस तरह से आप देखो देश के अंदर नफरत की राजनीति को जन्म मिला है, जहां पे विकास की राजनीति नाम की कोई चीज होती ही नहीं है कि विकास क्या है, विकास कैसे आगे आना चाहिए, इस पे कोई चर्चा ही नहीं होती कभी भी। 90% और 99% अगर आप डिबेट्स देख लीजिए और बीजेपी के बातें देख लीजिए तो विकास के तो कहीं नामो निशान नहीं होता। बात तो सिर्फ नफरत की राजनीति का होता है, जाति धर्म की राजनीति पे बात करती है। हम समाजवादी लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं, समाज के विकास की राजनीति करना चाहते हैं, समाज को न्याय दिलाना चाहते हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं। सवाल यही था मेरा कि मैं कहता हूं साथ बैठे आप, मैं तो कहता हूं चुनाव में साथ आएंगे। सुन तो लीजिए, वो उसकी चिंता नहीं करने की जरूरत है। ये उच्च स्तरीय जो हमारा उच्च नेता जो होते हैं उसको बैठ के फैसला ले लेंगे। नहीं सर, और उसमें जो देश के हित में होगा नीतीश वो फैसला लिया जाएगा। कह रहे हैं कि देर हो रहा है, देश के जो राष्ट्र हमें लगा कि हम यूपी की सबसे बड़ी पार्टी से पूछ लेते हैं। अरे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी यूपी में तो आपकी है सर, वो फैसला लिया जाएगा। अरे आप मुझे बोलने तो देंगे प्रभु, आप क्यों परेशान हो जाते हैं? बीजेपी का प्रवक्ता बोले तो अच्छा लगता है, आप चिल्लाने लगते हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आप ही बोलेंगे अनुराग जी, आप नाराज क्यों हो जाते हैं? मैंने कहा तो मुझे बोलने तो दो। बोलिए सर, बोलिए बोलिए, बात पूरी नहीं हो जाती, आप बीच में टोक पड़ते हैं। मैं कहता हूं, मैं आपसे कह रहा था, जो राष्ट्र के हित में होगा, जो जनता के हित में होगा, जो समाज के हित में होगा, जो युवाओं के हित में होगा, जो महिलाओं के हित में होगा, वो फैसला लिया जाएगा। ठीक है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्र बचाने की जरूरत है। अभी कैसे हम हिंदुस्तान को बचाएं, जिस तरह से हिंदुस्तान में, जिस तरह से आप देख रहे हो, हिंदुस्तान में हर वर्ग परेशान है। नहीं तो ये कैसे बचेगा सर? बिजनेसमैन वो भी परेशान है, कैसे बचेगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए। अरे सर, ये तो पूछ सकते हैं आप मेरे मेहमान हैं सर। अनुराग जी, आप तो नाराज हो रहे हैं मुझसे, आप मेरे मेहमान हैं, मेरा काम है आपसे सवाल पूछना सर। आप पिछले 3 मिनट से बात कर रहे हैं सर। अरे प्रभु अनुराग जी, बोलने तो दोगे? आप ही से सवाल पूछ रहा हूं सर। बात होगी, हो जाएगी। हाँ, सवाल आप ही से पूछ रहा हूं, ये कैसे होगा फिर? आपने कहा कि पूरा देश परेशान है। अब मुझे याद आता है कि अनुराग भदौरिया जी चुनावों से पहले जब आप आते थे शो में हमारे, तो आप कई बार वो नींबू लेकर आते थे, तब भी आपने कहा महंगाई का, उस वक्त भी हिंदू मुसलमान की चर्चाएं थी। तो पिछली बार ऐसा क्या हुआ जो आप नहीं समझा पाए, आप समझा लेंगे? और क्या बिना साथ लिए विपक्ष की बड़ी पार्टियों का इस बार आप समझा लेंगे? सवाल आपसे, आप ही बोलिए सर।
मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैंने कहा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उस पर फैसला ले लेगा, जो उनको फैसला करना होगा, जो सही होगा, राष्ट्र के हित में होगा। मैंने बोला तो आपको, जो राष्ट्र के हित में होगा, समाज के हित में होगा, मतलब वो फैसला लिया जाएगा। ठीक है, आप पत्ते नहीं खोल रहे, आपकी पार्टी का अपना विशेष अधिकार है। ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है। इसका सत्ता में रहने से कभी हमारी, अगर इन्होंने कहा था कि किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, तो क्या होगी? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कहते ना इनके साथ एक बड़ा अच्छा सा वो, हम आपको एक शेर सुना दें, कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। आप तो कहते थे हर घर में दिवाली जैसा माहौल होगा, हर घर में रोजगार होगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, डीजल पेट्रोल की कीमत 30 रुपए से भी नीचे चली जाएगी, रुपया मोटा हो जाएगा। आज तो डॉलर के मुकाबले रुपया पतला होता चला जा रहा है।